नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोट्रेवल.com पे। और 2024 का जो वर्ष है ये कैसा बीतेगा, मुख्य रूप से देखा जाए तो पूरे वर्ष की जो एक वीडियो बनाना कि किस तरह से पूरा वर्ष आपका प्रभावित होगा, ये बड़ा ही ज़रूरी होता है। क्यों बनाई जाती है वीडियो? क्योंकि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आप वर्ष भर की योजनाएं बना सकें। कौन से ग्रह जो है आपके किस भाव में हैं, कितने मजबूत हैं और किस तरह के फल आपको आपके आर्थिक जीवन के लिए कह लें, आपके सामाजिक जीवन के लिए कह लें, आपके राजनीतिक जीवन के लिए कह लें, पारिवारिक जीवन के लिए कह लें, कार्यक्षेत्र के लिए कह लें, किस तरह के फल आपको मिलेंगे पूरे वर्ष भर, उस पर ही आधारित ये चीज़ें होती हैं। तो ग्रहों के गोचर कैसे हैं, उनके भाव क्या क्या हैं और किस तरह से आपको प्रभावित कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक वीडियो में बता दी जाती है। हालांकि बहुत बड़ा क्षेत्र है ये और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो थोड़ा उसको कंडेंस करके कह सकते हैं, थोड़ा संक्षिप्त करके बताया जाता है ताकि आपकी योजनाएं जो हैं वो का पूरी तरह से फलीभूत हों। आपको लगता है कोई चीज़ आपकी कुंडली में ख़राब है या समय आपका ख़राब है, तो उस हिसाब से आप चीज़ों को मैनेज कर सकें। और योजना बना के जब चलता है आदमी तो निश्चित रूप से सफल भी होता है, सफलता के शिखर पे भी पहुंचता है। तो जब चीज़ें आप पहले से जानते रहेंगे, आप पहले से आपको थोड़ी एक निर्देश मिला रहेगा, तो आप उस हिसाब से जब काम करेंगे तो मान के चलिए कि आपकी सफलता भी आपको निश्चित मिलेगी। तो इसीलिए ये कुंडली या पूरे वर्ष की एक जो वीडियो है बनाना ज़रूरी होता है कि आप 2024 में किस तरह का कार्य करेंगे और किस तरह से आपको योजनाएं बनानी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि मेष राशि जो है देखा जाए तो कालचक्र की पहली राशि है मेष राशि, और किस तरह के फल लेके आ रहे हैं उनके लिए ग्रहों के गोचर 2024 में। गोचरों की यदि बात कर लें तो कुछ ग्रह ऐसे हैं जो पूरे 2024 के वर्ष में गोचर ही नहीं करेंगे, यानी जिस भाव में उसी भाव में रहेंगे। उसमें राहु और केतु को ले लें, आपके 12वें भाव में राहु रहेगा और केतु 6ठे भाव में रहेगा। शनि को ले लें, ये आपके लाभ भाव में रहेगा कुंभ राशि में। बृहस्पति को ले लें, ये भी 13 महीनों के लिए गोचर करता है। तो फिलहाल अभी ये आपकी खुद की राशि में चला आ रहा है, लेकिन 1 मई 2024 को ये गोचर करेगा और अपने भाव को चेंज करके आपके दूसरे भाव में चला जाएगा। तो मई तक आपको बृहस्पति के दूसरे प्रभाव मिलेंगे, जबकि मई के बाद से लेकर पूरे वर्ष भर वो दूसरे प्रभाव आपको मिलेंगे। तो आइए इस तरह से देखते हैं। बाकी सूर्य है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, ये लगातार महीने सवा महीने पे, 1.5 महीने पे गोचर करते रहते हैं। तो उनके भाव कैसे कैसे मिलेंगे, आइए इस पर चर्चा करते हैं और अलग अलग आपकी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि मेष राशि के लिए जो 2024 का ये वर्ष है वो किस तरह का होने जा रहा है। यदि हम शिक्षा की बात कर लें कि वो लोग जो कि मेष राशि के हैं और किसी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले हैं और कोई एक ऐसी चीज़ मिलने वाली है जो कि नौकरी जैसी, जो कि उनके जीवन को बदल सकती है, तो उनका कैसा होगा जीवन 2024 में। ख़ास तौर से देखा जाए कि बृहस्पति जो है आपकी खुद की राशि में है और उसकी दृष्टि देखेंगे आप तो 5वीं, 7वीं और 9वीं, इसमें 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। और पंचम भाव जब मजबूत होता है तो परीक्षा में कह लें, प्रतियोगिता में कह लें, इन सब चीज़ों में, नौकरी में कह लें, सफलता अच्छी मिलती है। साथ ही साथ भाग्य भाव मजबूत हो आपका तो और भी अच्छी चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। सूर्य जो है कब उच्च का होगा, जब ये उच्च का होगा तो आपको बड़ी विशेष सफलता देगा। आपकी कुंडली में मंगल जब उच्च का होगा या स्वगृही होगा तो बहुत विशेष सफलता देगा। तो सूर्य जो है ये देखा जाए तो 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक ये उच्च अवस्था में रहेगा, यानी मेष राशि में आपकी खुद की राशि में रहेगा। मंगल को देखा जाए तो 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक ये आपकी खुद की राशि कह सकते हैं, आपके राशि में, मकर राशि में कह सकते हैं, उच्च का रहेगा ये। तो व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी देगा। मकर राशि में उच्च का जब ये रहेगा तो रोचक योग बना लेगा आपकी कुंडली के अनुसार। और देखा जाए तो बृहस्पति केंद्र में रहना, मंगल का केंद्र में रहना और सूर्य का आपके राशि में रहना एक विशेष समय होगा, यानी 5 फरवरी से लेकर यदि आप देखें तो करीब 14 मई तक का समय ये एक विशेष रहेगा आपके लिए सुविधाजनक। तो वो सभी लोग जो कि कंपटीशन दे रहे हैं, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, यदि इन समय विशेष में, यानी देखा जाए तो करीब फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये 4 महीने करीब करीब उन्हें मिल रहे हैं, इन महीनों में यदि विशेष अपना प्रयास करते हैं, कर्म पूरा करते हैं तो बहुत अच्छी सफलता मिलने के आसार बनेंगे। वो लोग जो कि मेडिसिन की फील्ड से जुड़े हैं, वो लोग जो कि टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, वो लोग जो कि मैकेनिकल फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलने के आसार है। कारण उसके पीछे ये है कि बृहस्पति तो दृष्टि डाल ही रहा है पंचम पे, शनि की जो है 7वीं दृष्टि वर्ष भर जो है आपके पंचम भाव पे रहने वाली है। और शनि ऐसी सफलता देता है जो कि इस फील्ड से जुड़े हुए हों, तो उन लोगों को सफलता मिलने के आसार जो हैं इस समय विशेष रूप से बने हुए हैं, अच्छी सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा होने के योग अच्छे बनेंगे, पढ़ाई लिखाई से संबंधित। राहु जब भी 12th हाउस में हो तो मान के चलिए कि आपको विदेश यात्राएं कराता है, स्थानांतरण का योग एक बनाता है, कहीं ना कहीं से आपको जो है विदेश में ले जाकर स्थापित भी करता है। तो राहु
का ये गोचर, साथ ही साथ शनि और बृहस्पति की दृष्टि ये दिखाती है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष सफलता मिलने जा रही है मेष राशि वालों को 2024 के महीने में। तो पूरे प्रयास करें, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप सफल हों और चीज़ों को पा भी लें। इसके बाद हम बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र की, यानी वो लोग जो व्यापार कर रहे हैं और वो लोग जो कि नौकरी में हैं। तो मैंने बताया कि जब भी ग्रह उच्च के होंगे, जैसे बुध को ले लें, बुध 23 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक उच्च का होगा। शुक्र को ले लें, 3 मार्च से लेके 25 अप्रैल तक उच्च का होगा। तो ये ऐसे ऐसे समय हैं। मंगल और सूर्य के बारे में मैंने बताया कि 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक सूर्य उच्च का होगा, जबकि मंगल जो है 5 सितंबर से 15 मार्च तक उच्च का होगा। तो ये चीज़ें, ये समय ऐसे होंगे जहाँ पे कि आप अपने यदि विशेष प्रयास करें। बुध जब मजबूत होगा तो निश्चित रूप से सरकारी सहयोग दिलाएगा, सूर्य जब मजबूत होगा तो सरकारी सहयोग दिलाएगा। तो देखा जाए तो ओवरऑल यानी करीब 12 महीनों में से 6 से 7 महीने ऐसे बन रहे हैं जो कि विशेष सफलतादायक बन रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। तो यहाँ पे मंगल जब उच्च का हो, सूर्य जब उच्च का हो, बुध या शुक्र जब उच्च के हों तो विशेष सफलता मिलने के योग हैं। तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो नौकरी में एक विशेष तरक्की बनने के योग बनेंगे मेष राशि वालों के लिए। साथ ही साथ बिजनेस में भी एक विशेष अच्छी सफलता मिलेगी। शनि को देखा जाए तो लाभेश है, और शनि जब लाभेश होता है तो कहते हैं कि छप्पर फाड़ के धन देता है। लाभ भाव में पाप प्रभाव जितना ज़्यादा हो तो उस पर पाप प्रभाव होने से धन मिलने की संभावनाएं अच्छी बन जाती है। हालांकि धन भी जो होता है वो बहुत अच्छे वे में नहीं आता है, किसी न किसी गलत तरीके से आता है। तो संभल के सावधानीपूर्वक यदि आप पैसा कमाने का प्रयास करते हैं छल कपट छोड़ के, तो वो पैसा जो है आपके लिए फलीभूत भी होगा। तो पैसा कमाना है तो अच्छे वे में कमाइए। लेकिन आपके लिए कहा जाए कि मेष राशि वालों के लिए नौकरी जो लोग कर रहे हैं और व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ग्रहों के गोचर जो हैं विशेष रूप से सफलतादायक बनेंगे इस 2024 के वर्ष में, आप कह सकते हैं। तो प्रयास पूरे करिए। और जो समय मैंने बताया खास तौर से देखा जाए तो 13 अप्रैल से 14 मई, 5 फरवरी से 15 मार्च और 31 मार्च से 25 अप्रैल तक और 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक, ये समय ऐसा है जो कि बहुत ही सफलतादायक है। तो इस समय में यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, किसी नौकरी में स्थानांतरण पद की उन्नति ढूंढ रहे हैं, तो ये समय जो है, ये महीने जो हैं बड़े ही विशेष सफलतादायक हैं आपके लिए। इसके बाद हम बात कर लें कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। तो देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ दोनों की बात यदि कर लें तो दाम्पत्य जीवन तो फिलहाल आपका बृहस्पति की दृष्टि खुद ही 7वें भाव पे है तो मजबूत किया हुआ है ये। और शुक्र जब भी मजबूत होगा, शुक्र जो है 31 मार्च से 25 अप्रैल तक मजबूत रहेगा। शनि जो है लगातार पंचम पे उसकी दृष्टि है जो कि लव अफेयर्स के लिए एक अच्छा संयोग बनाता है। और बृहस्पति जो है ये भी लव अफेयर्स के लिए 5वें भाव को भी देख रहा है, 7वें भाव को भी देख रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मई तक का समय जो है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए कह लें, आपके अपने लाइफ के लिए कह लें, एक बड़ा ही विशेष रहेगा। अच्छे एक संबंध आप लोगों के बने रहेंगे, कह सकते हैं। आप यदि किसी लव अफेयर में हैं या आपका दाम्पत्य जीवन है, ये दोनों बड़ा ही बेहतर चलने की संभावनाएं बनती हैं। उसके बाद बृहस्पति जब सेकंड हाउस में जाएगा तो उसकी दृष्टि 7वें भाव से तो चली जाएगी, हट जाएगी यहाँ से, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो काउंट करेंगी देखा जाए तो। अब सूर्य जो है ये जब मजबूत होगा, मंगल जब मजबूत होगा तो आपके अंदर एक कहते हैं कठोरता आएगी, आपकी वाणी जो है थोड़ी ख़राब होगी। तो यहाँ पे थोड़ा मई के बाद से थोड़ा ये चीज़ें बनने की संभावना है कि आप जो है अपने हाव भाव से कह लें, अपनी वाणी से कह लें, अपने जीवन में थोड़ा कुछ ना कुछ जो है परेशानी का अनुभव करें। तो इस पर यदि आप विशेष फोकस करते हैं और पहले से, जैसा मैंने पहले बताया कि सजग आप रहते हैं, तो मान के चलिए कि आपका लव लाइफ भी, आपका दाम्पत्य जीवन भी दोनों बड़ा ही बेहतर चलेगा। आपको सिर्फ करना इतना है कि जहाँ पे भी आपको लगे झगड़े होने की संभावनाएं हैं या थोड़ा कहीं ना कहीं से एक मनमुटाव होने की संभावना है आपकी वाणी के कारण या आपके क्रोध के कारण, तो वहाँ से हट जाना ज़्यादा उचित होगा आपके लिए। संभाल लेंगे चीज़ों को तो बेहतर चलती रहेंगी। दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ में भी कोई समस्या विशेष नहीं आने वाली है। स्वास्थ्य के लिए कह लें तो स्वास्थ्य पे थोड़ा आपको एक विशेष फोकस करना होगा। शनि जब भी लाभ भाव में हो तो उसकी जो 10वीं दृष्टि होती है आपके अष्टम भाव पे पड़ती है, तो आयु तो बढ़ा देती है। शनि की जब भी दृष्टि अष्टम पे हो, शनि अष्टम से जब भी कहीं ना कहीं से संबंधित हो तो आयु बढ़ा देती है आदमी की। लेकिन बीमारी भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी देती है जो कि थोड़े लंबे समय तक हो, दीर्घकालीन बीमारी जिसे कहते हैं। तो ये होने की संभावना यहाँ बनती है। खासतौर से पेट से संबंधित प्रॉब्लम, फिशर या पाइल से संबंधित प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम, ये चीज़ें शनि देगा आपको यहाँ पे। और आपको थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि यदि हेल्थ सही नहीं है तो सारी चीज़ें बेहतर भी हों तो भी आप बहुत अच्छी चीज़ें नहीं पा सकते। विशेष सफलता पानी है आपको और चाहिए कि आप जो राजयोग बन रहे हों या जो अच्छे योग सृजित हो रहे हैं उसका पूरा आप
फल पा सकें, तो आपको स्वस्थ रहना बड़ा ही ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य पे आप इस वर्ष में यानी 2024 के वर्ष में एक विशेष फोकस करिएगा, तो ही चीज़ें बेहतर चलेंगी, नहीं तो फिर स्वास्थ्य खराब होने की संभावनाएं थोड़ी बनेंगी। सूर्य भी मजबूत होगा, मंगल भी मजबूत होगा, शनि की दृष्टि रहेगी तो हड्डियों में समस्या भी दे सकती है, खासतौर से जोड़ों में समस्या हो, ये चीज़ें आपके साथ घटित ज़रूर होंगी। तो पहले से वर्कआउट करिए, दवाएं खा रहे हैं तो खाते रहिए, दवाओं में कोई भी लापरवाही करना उचित नहीं होगा आपके लिए, तो दवाएं खाते रहिए, स्वस्थ रहने का प्रयास करिए। तो जितने भी योग बन रहे हैं वो निश्चित रूप से आपके लिए फलीभूत होंगे, आपको ढेर सारी जो है सफलता भी दिलाएंगे। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी मेष राशि वालों के लिए? एक पॉइंट ये भी है कि पैसा किस तरह से उनके पास आएगा। तो निश्चित रूप से पैसा आने के संसाधन, मैंने पहले ही बताया कि शनि आपके लिए जो है राजयोग सृजित करता है और निश्चित रूप से ये लाभ भाव में बैठा है, तो पैसा कमाने के संसाधन कई देगा। हालांकि राहु व्यय भाव में बैठ के व्यय भी बढ़ा रहा है, आपका खर्च भी, आपका एक्सपेंस भी बढ़ेगा, लेकिन कमाने के साधन अत्यंत ज़्यादा मिलेंगे। तो शनि है, बृहस्पति है, इन दोनों के सम्मिलित सहयोग से निश्चित रूप से आपकी कमाई बढ़ेगी। मंगल जब रोचक योग बनाएगा, सूर्य जब उच्च का होगा, शुक्र जब मजबूत होगा, बुध जब मजबूत होगा, तो वो सारे समय जो कि मैंने बताए हैं पहले, वो सारे समय में पैसे कमाने के संसाधन जो हैं वो अत्यधिक अच्छे बनेंगे। तो इन समय का ध्यान रखें, समय का ध्यान रखते हैं और उस समय में यदि आप योजना बना के कार्य करते हैं तो मान के चलिए कि व्यवस्थाएं जो हैं आपकी वो बेहतर बनेंगी और आर्थिक फ्रंट पे भी जो है 2024 का ये साल निश्चित रूप से आपके लिए एक बेहतर कंडीशन लेके आएगा। इस बीच में एक खास चीज़ और भी है कि बृहस्पति 1 मई के बाद गोचर तो करेगा, लेकिन ये 3 मई से लेकर 3 जून तक अस्त रहेगा। तो ये समय जो है आपके लिए देखा जाए तो एक थोड़ा परेशानी वाला समय हो सकता है। तो 3 मई से 3 जून के बीच जो है आपको अपने शुभ कार्य चूँकि नहीं हो पाएंगे बृहस्पति के अस्त रहने से भी, तो इस समय विशेष में कोई भी शुभ कार्य करने का, जैसे मैंने बताया कि नए व्यापार शुरू करिए, नए बिजनेस को शुरू करिए, तो ये समय ऐसा होगा कि आप इन सब चीज़ों से थोड़ा परहेज करेंगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें रहेंगी। शुक्र होगा जो 31 मार्च से लेकर करीब करीब 25 अप्रैल तक मीन राशि में रहेगा, मजबूत स्थिति में रहेगा। इस समय व्यापार को शुरू कर सकते हैं। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच बुध बड़ा ही मजबूत रहेगा, कह सकते हैं उच्च का रहेगा, इस समय आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये समय ऐसे रहेंगे जबकि आप बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, कोई नए कार्य को शुरू कर सकते हैं। 3 मई से 3 जून के बीच का समय जो है, जबकि बृहस्पति अस्त रहेगा, तो शुभ कार्य करना जो थोड़ा वर्जित रहेगा। तो इस समय ये कार्य ना करें तो एक विशेष सफलता मिलने की संभावनाएं बनेंगी। तो इतनी चीज़ें थी मेष राशि वालों के लिए। वीडियो बहुत ही लंबी हो सकती है बनाने के लिए, कहा जाए तो अलग अलग चीज़ों पे कम से कम 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो बोली जा सकती है, लेकिन संक्षिप्त में जो है एक आउटलाइन यदि देना हो तो ये दिया गया है कि मेष राशि के लिए 2024 कैसा रहेगा। बाकी आपके पर्सनल कोई अपने सवाल हैं तो निश्चित रूप से आप नीचे दिए नंबरों पर पूछ सकते हैं, आपको सारी चीज़ें समझा के उसके उत्तर दे दिए जाएंगे।